हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम ओलेक्स मोटर्स। मैं हूं आपका होस्ट सुहेब मुगीरा सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हम आपके लिए पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दो मशहूर तरीन सेडान्स लेकर आए हैं। होंडा सिटी और टोयोटा यारिस आपके सामने है। तो चलिए एक डिटेल रिव्यू और कंपैरिजन के साथ इस वीडियो का आगाज करते हैं। तो नाजरीन, बात शुरू करते हैं साइज और डायमेंशन से। होंडा सिटी यारिस के मुकाबले में 16 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है और 23 मिलीमीटर ज़्यादा ऊंची है, लेकिन टोयोटा यारिस सिटी के मुकाबले में 36 मिलीमीटर ज़्यादा चौड़ी है। इसी तरह व्हील बेस होंडा सिटी का 50 मिलीमीटर ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस अगरचे पिछले वर्जन में होंडा सिटी में काफ़ी कम देखने को मिलती थी, लेकिन इस वर्जन में होंडा सिटी ने अपनी ग्राउंड क्लियरेंस को पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया है। तो नाजरीन, आगे चलते हैं गाड़ी के फ्रंट डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट में क्रोम फिनिश देखने को मिलती है जो स्ट्रेच हुई है राइट लाइट से लेफ्ट राइट की तरफ, और इसके नीचे हमें आइकॉनिक होंडा हनीकॉम ग्रिल देखने को मिलती है। इस सिटी की लाइट सिविक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, बहुत स्लीक है और इसके अंदर डुअल बैरल हेलोजन लैंप्स लगे हुए हैं, जिनके साथ साथ आपको DRL इंटीग्रेटेड मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप नीचे बम्पर में देखें तो आपको फोग लाइट भी देखने को मिल जाएगी। टोयोटा यारिस की बात करें तो टोयोटा यारिस का डिज़ाइन आइकॉनिक टोयोटा सेडान का डिज़ाइन है। GLI 1.3, 1.6, 1.8, ग्रैंडी, यारिस, ये तमाम की तमाम टोयोटा गाड़ियाँ इसी डिज़ाइन लैंग्वेज में डिज़ाइन की गई हैं, जिनमें आपको क्रोम की फिनिश उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। क्रोम के कुछ पैचेस लगे हुए हैं। लाइट जो है वो काफ़ी बड़ी है और अगर आप इसे देखें तो ये फेंडर और पीछे बोनट तक स्ट्रेच हुई है। इसके अलावा DRL लाइट के अंदर इंटीग्रेट नहीं किए गए, बल्कि ये बम्पर के अंदर लगाए गए हैं और इसके नीचे आपको फोग लैंप्स यारिस में भी देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो टोयोटा यारिस में हमें 15 इंच अलॉय रिम मिलता है, जिसके अंदर जनरल का टायर डाला गया है। उसके अलावा हमें साइड मिरर्स दिखाई दे रही हैं, जिनके अंदर इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड तो हैं, लेकिन ये LEDs नहीं है, ये सिंपल हैलोजन लैंप्स हैं। इसके अलावा ये मिरर रिट्रैक्टेबल जरूर है, लेकिन ये ऑटो एडजस्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपको इन्हें फोल्ड या अनफोल्ड करना है तो आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर हमें क्रोम के हैंडल मिलते हैं, जिनके अंदर स्मार्ट एंट्री का बटन नजर आ रहा है। गाड़ी में चूंकि कीलेस एंट्री का ऑप्शन मौजूद है, तो आप सिर्फ एक टच से इसे अनलॉक करके गाड़ी में बैठ सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के साइड पे जो कैरेक्टर लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत सेफ और बहुत ट्रेडिशनल डिज़ाइन लैंग्वेज टोयोटा यारिस में हमें देखने को मिलती है। होंडा सिटी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो हमें यहाँ पे 15 इंच का अलॉय रिम मिलता है, लेकिन ये डायमंड कट डिज़ाइन में है और इसमें यूरोस्टार का 15 इंच का टायर भी हमें मिल जाता है। होंडा सिटी के साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल भी हैं, लेकिन ये साथ साथ में ऑटो एडजस्टेबल भी हैं। आप एक सिंगल टच ऑफ बटन के साथ इन्हें फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा इन मिरर्स के अंदर जो लाइट्स लगी हैं, जो इंडिकेटर्स इंटीग्रेट किए गए हैं, वो हैलोजन नहीं है, वो LEDs हैं। यारिस में हमें ये हैलोजन लैंप्स देखने को मिलते थे। इसके अलावा इसके अंदर हमें वाइजर्स भी नज़र आ रहे हैं जो यारिस में नहीं थे। गाड़ी का जो हैंडल्स हैं वो क्रोम में है, जिसमें स्मार्ट एंट्री का बटन उसी तरह मौजूद है जैसे कि यारिस में था। तो ये थी दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल्स। अब चलते हैं गाड़ियों के रेयर एंड की तरफ। तो चलिए दोनों गाड़ियों की रियर एंड का मवाजना करते हैं। अगर यारिस की बात की जाए तो यारिस की बैक साइड पे सबसे प्रोमिनेंट चीज़ इसकी बैक लाइट है। ये LED लाइट है जो बैक फेंडर से लेके गाड़ी की तकरीबन डिक्की पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हुई है। और इसके अलावा आपको सेंटर में एक रेयर व्यू के लिए कैमरा मिल जाता है। लोगोस लगे हुए हैं टोयोटा के, यारिस के, 1.5 CVT के। इसके अलावा अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो आपको रेयर माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाता है और एक कन्वेंशनल एंटीना आपको नज़र आता है। इस गाड़ी में स्मार्ट की होने की वजह से जो गाड़ी का ट्रंक है वो डायरेक्ट की से ओपन हो जाता है, और अगर आप इस ट्रंक को खोलते हैं तो आपको एक 476 लीटर का एक ट्रंक मिलता है, जिसके अंदर 2-3 बैग आसानी से रखे जा सकते हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी लाइट भी लगी हुई है जो रात के वक्त इस ट्रंक को काफ़ी रोशन कर सकती है। होंडा सिटी की बैक साइड पर जो रेयर लैंप्स हैं ये LED नहीं है, ये सिंपल हैलोजन लैंप्स हैं, लेकिन ये नाइसली पुट है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रोम की फिनिश हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और होंडा का लोगो, सिटी, एस्पायर, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। रियर व्यू के लिए कैमरा भी दिया गया है और नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। हनी कॉम का पैटर्न आपको बैक साइड पे मिलता है। और चूंकि होंडा में भी एक स्मार्ट की मौजूद है, तो इसका भी ट्रंक आप डायरेक्ट की से खोल सकते हैं। होंडा सिटी का जो ट्रंक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और ये यारिस से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 510 लीटर्स की है।
जिसकी वजह से इसके अंदर आप 3 बैग कम से कम वरना ज़्यादा भी आसानी से रख सकते हैं। अगर आप इसका कारपेट उठाते हैं तो आपको एक स्पेयर व्हील यहाँ पर भी मिल जाता है यूरोस्टार का, जिसमें अलॉय रिम नहीं है, उसी तरह स्टील का रिम है। तो ये इसका रेयर एंड था। होंडा सिटी में एंट्री और एग्जिट बहुत स्मूथ है, क्योंकि गाड़ी की ऊंचाई भी थोड़ी ज़्यादा है, गाड़ी की लंबाई भी ज़्यादा है, और पिछली सिटी की निस्बत 16 मिलीमीटर का फ़र्क होने की वजह से आपको एक बड़ा मुनासिब लेग रूम मिलता है। तो चलते हैं, गाड़ी का जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर आपको बैठते ही नज़र आता है, जो महसूस होता है, वो गाड़ी की एक प्रीमियम लुक एंड फील है। ये पूरा डैशबोर्ड एक बहुत नाइसली पुट और नाइसली डिज़ाइंड एलिमेंट्स के साथ आपको वेलकम करता है। हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर एक-एक करके इसके फीचर्स का जायज़ा लेते हैं। 3 फेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें राइट साइड पे मौजूद पैनल के अंदर आपको डिजिटल वॉच भी मिल रही है, जिसमें टाइम नज़र आ रहा है, और आपको बाहर का टेम्परेचर भी ये गाड़ी बता रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रिप ए, बी, गाड़ी की मौजूदा एवरेज क्या है, उसके मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेंटर में एक एनालॉग मीटर है और उसके साथ आपको आरपीएम का एक मीटर मिल जाता है, जिसके अंदर आपकी गियर की करंट पोजीशन शो होती है कि गाड़ी अभी पार्किंग में है, ड्राइव में है, स्लो में है या लो में। इसके बाद हम स्टीयरिंग पर आते हैं। गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर आपको दोनों साइड पे कुछ कंट्रोल के बटन दिए गए हैं। जो लेफ्ट साइड पे बटन है वो मीडिया कंट्रोल के हैं, जहां से आप नेविगेट कर सकते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर और आवाज़ को बुलंद या कम कर सकते हैं। और राइट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल का एक बटन मिलता है। याद रखिएगा कि इस कैटेगरी के अंदर ये पहली गाड़ी है जिसमें क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है, वरना ये आपको बहुत प्रीमियम और बड़ी गाड़ियों में देखने को मिलता है। तो ये होंडा की एक अच्छी शॉट है। इसके साथ साथ जो स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट है वो भी बायलैटरल है। आमतौर पे गाड़ियों के अंदर जो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है वो सिर्फ टिल्ट होता है, जिसको आप सिर्फ ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन होंडा सिटी के अंदर टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी आती है। आप स्टीयरिंग को आगे और पीछे भी कर सकते हैं और अपनी हाइट के मुताबिक, अपने पोस्चर के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, गाड़ी की जो सीट है उसके अंदर सिर्फ रिक्लाइन और आगे और पीछे मूव करने का ऑप्शन नहीं है, उसकी आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के एतबार से, कि जिस जगह पर आपको सिटिंग पोस्चर मुनासिब लगे आप उसे वहां पर रोक सकते हैं। हमें यहाँ पे 2-3 बटन नजर आ रहे हैं, उनमें से एक बटन इकोनॉमी मोड के लिए जो आपकी फ्यूल एवरेज को बेहतर करेगा। इसके साथ एक बटन है जो शीशों की ऑटोमेटिक फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के लिए। रिट्रैक्टेबल मिरर्स के लिए यहाँ पर एक और बटन दिया गया है, जिससे आप गाड़ी के मिरर्स को अंदर बैठे हुए रिट्रैक्ट कर सकते हैं। जो गाड़ी का सेंटर कंसोल है उसमें टॉप पे हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो एक 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर ना सिर्फ वाईफाई मौजूद है, इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट किया जा सकता है, ऑक्स भी मौजूद है, उसके साथ भी आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बेसिक जो ऐप्स हैं वो बड़ी सारी पहले से मौजूद है। एक एंड्रॉयड पैनल है जो यहाँ पर लगा हुआ है। एंड्रॉयड पैनल से अगर आप ज़रा नीचे आते हैं तो आपको एसी को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा डिजिटल पैनल मिलता है, जिसके अंदर कन्वेंशनल बटन्स नहीं है, बल्कि ये पूरे का पूरा पैनल टच से कंट्रोल होता है। यहाँ से आप एसी को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका एयर थ्रो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सीवीटी ट्रांसमिशन के लिए एक गियर बॉक्स लगा हुआ है, जिसके साथ हैंड ब्रेक के नीचे भी एक मुनासिब जगह मौजूद है। सेंटर कंसोल जो है वो बड़ा नाइसली प्लेस्ड है, आपकी बाजू बड़ी आराम से इस पर रखी जाती है और इसके अंदर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है। नई होंडा सिटी में तमाम सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। होंडा सिटी की पुरानी जनरेशन पर ये एतराज़ था कि उसमें एयर बैग्स नहीं दिए गए। होंडा सिटी ने अब की बार इस गाड़ी में एयर बैग्स दिए हैं और 2 एयर बैग्स दिए हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, एबीएस, वो भी इंस्टॉल्ड है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन ईबीडी का सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है और इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर ब्रेक ओवरराइडिंग का सिस्टम भी मौजूद है। अगर आप खुदा ना खास्ता एक्सीलरेटर को और ब्रेक को इकट्ठा पुश कर देते हैं तो सिर्फ में ब्रेक ओवरराइड कर लेती है और आपको खुदा ना खास्ता किसी किस्म के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा गाड़ी का जो डिज़ाइन है, अगर आप फ्रंट से इसका डिज़ाइन देखें तो इसको पेडेस्ट्रियन इंजरी मिटिगेशन टेक्नोलॉजी पर बेस किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी शख्स को हिट करने की सूरत में उसका नुकसान कम से कम किया जाता है। गाड़ी का रियर केबिन भी काफ़ी खुला है, आप देख सकते हैं कि लेग रूम अच्छी खासी है और इसी तरह जो हेड स्पेस है वो भी मुनासिब है। रियर केबिन के अंदर जो सबसे यूनिक फीचर हमें देखने को मिलता है वो रियर एसी वेंट्स हैं। रियर एसी वेंट्स आज से पहले हमें इससे आगे की प्राइस ब्रैकेट की गाड़ियों में तो मिलती थी, लेकिन इस बजट के अंदर हमें रेयर पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा महंगा सेटअप होता है। पूरे का पूरा एसी का सेटअप पीछे तक पहुंचाना इज़ अ कॉस्टली थिंग। होंडा सिटी की बैक सीट पे एक आर्म रेस्ट पे मिलता है, जिसमें 2 कप होल्डर्स भी लगे हुए हैं। ये आर्म रेस्ट कंसिस्टेंट है होंडा सिटी की, हम पिछली गाड़ियों में भी देखते आए हैं। इसके अलावा गाड़ी के केबिन के अंदर आपको बटन मिल जाते हैं विंडोज़ को ऑपरेट करने के लिए, नॉर्मली जैसे तमाम गाड़ियों में होते हैं, और यहाँ पर 2 छोटे-छोटे ट्विटर्स लगे हुए हैं, ये ऑप्शनल हैं। हम इस वक्त टोयोटा यारिस के अंदर हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी में एक बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा गया है, जिसमें कहीं कहीं हमें सिल्वर की फिनिश नज़र आ रही है। और स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से, लेकिन उससे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट की एंट्री है, पुश स्टार्ट का एक बटन दिया हुआ है। आप सबसे पहले ब्रेक को पुश करते हैं और साथ ही यहाँ पे आप बटन दबाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और आपको
एक बड़ा मज़ेदार किस्म का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेलकम करता है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो दो हमें हमें राउंड मीटर्स नज़र आ रहे हैं और साथ में एक अलग से एक इन्होंने सेपरेशन दी हुई है एक एलईडी कंप्यूटर की, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसको नेविगेट कर सकते हैं आप यहाँ से। इन ऑप्शंस में आपको आपका ट्रिप कितना रिकॉर्ड हो चुका है, आपकी एवरेज कितनी चल रही है और आपके पिछले सफ़र में सबसे ज़्यादा एवरेज आपको कब मिली थी, सबसे कम, इसकी भी वो रैंकिंग बनाकर आपको दे देते हैं। गाड़ी में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है वो एंड्रॉयड की कोई स्क्रीन नहीं है, वो एक मुनासिब सा टच पैनल है, एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन है जिसमें यूएसबी पोर्ट, टी-लिंक, रेडियो, ब्लूटूथ और ऑक्स के लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये एंड्रॉयड नहीं है और इसमें फ़ोन मिरर भी नहीं होता। ये एक बेसिक स्क्रीन है जिसके नीचे आपको एसी के 2 वेंट्स मिल जाते हैं जो इतने स्लीक नहीं है जितने होंडा में थे, बट स्टिल ये थोड़े से पुराने डिज़ाइन में है। और उसके नीचे आपको एसी का एक कंट्रोल पैनल मिल जाता है जिस पे टच नहीं है, बटन्स लगे हुए हैं। एसी का भी बटन है, डिफॉगर्स के भी बटन है और इसकी एडजस्टमेंट के लिए भी मुख्तलिफ बटन लगे हुए हैं। और यहाँ से आपको गाड़ी के अंदर पियानो ब्लैक लगा हुआ नज़र आ रहा होता है और पियानो ब्लैक का शायद देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर देखें तो 2-3-4 साल के बाद गाड़ी के ऊपर जो खराश होती है बड़ी वाज़े नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन बहरहाल नई गाड़ी में बड़ा प्रीमियम लगता है। इससे नीचे अगर आप आएँ तो आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और आपको यहाँ पे एक ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन के लिए गियर मिल जाता है, उसके बाद हैंड ब्रेक है। जो गाड़ी का आर्म रेस्ट है वो बड़ी ऑड सी पोजीशन पे है, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे को निकला हुआ है। इवन जब हम रेयर सीट पे बैठेंगे तो हम इसे मज़ीद देखेंगे कि ये पिछली सवारियों को यकीनी तौर पे तंग करता होगा और ये स्लीक काफ़ी ज़्यादा है, इस पर एक वक्त में एक ही शख्स अपना बाजू रख सकता है। गाड़ी के अंदर व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का ऑप्शन है, इसी तरह गाड़ी के अंदर हिल स्टार्ट असिस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। जब आप रेड पे चढ़ने लगते हैं तो गाड़ी को ऑटोमेटिकली अपने आप को स्टेबल करती है और उसकी ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी एफिशिएंटली आपकी हिल असिस्ट करती है आपको। इसी तरह व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आपको गाड़ी टर्न्स पे घूमते हुए, आपको ऊंची नीची जगहों से जाते हुए व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है। गाड़ी की अगर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर एयर बैग्स मौजूद हैं, पैसेंजर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। गाड़ी के अंदर एबीएस और ईबीडी मौजूद है। गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर्स एम्पल है। हम इस वक्त टोयोटा यारिस के रेयर केबिन में हैं और ये स्पेशियस है, लेग रूम मुनासिब है, हेड रूम भी ठीक है, बैठने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो रहा। द ओनली थिंग आई एम मिसिंग इज़ द रेयर वेंट। एसी के रेयर वेंट्स आपको एसी में सिटी में देखने को मिलते थे, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन बहरहाल चार्जिंग के लिए यहाँ पर 2 स्लॉट्स दी गई हैं। रेयर पैसेंजर भी अपने अपने यहाँ पे चार्जर लगा सकते हैं। और गाड़ी का चूँकि बेड जो है वो फ्लैट है, गाड़ी में कोई हम्प नहीं है और गाड़ी थोड़ी सी चौड़ी भी है, तो 3 लोग किसी ना किसी तरह सिटी से शायद थोड़े से यहाँ पे कंफर्टेबल हो। लेकिन ये जो एक थोड़ा सा आर्म रेस्ट पीछे की तरफ ज़रा ज़्यादा निकला हुआ है ऑड सी पोजीशन पे, ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल करने वाली चीज़ है। लेकिन बहरहाल फ्लैट बेड होने की वजह से, ज़्यादा स्पेस होने की वजह से आई एम श्योर कि रेयर पैसेंजर भी आसानी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर सिटी की तरह आर्म रेस्ट नहीं है, ताहम गाड़ी के अंदर आपको आइसोफिक्स मिल जाता है बच्चों की सीट हुक इन करने के लिए। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की इंजन की। होंडा सिटी के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में 1497 सीसी का SOHC 16 वॉल्व 4 सिलेंडर इंजन लगाया गया है। ये इंजन 118 की हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब की बार होंडा ने अपनी गाड़ी के इस इंजन में अर्थ ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और कैटेलिटिक कन्वर्टर का भी इस्तेमाल किया है और ये जो इंजन है ये यूरो 4 इंजन है। इन सारी चीज़ों की वजह से इस गाड़ी के इंजन की एफिशिएंसी भी बेहतर है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। जबकि यारिस की अगर हम बात करें तो यारिस के अंदर भी 1500 सीसी का इंजन है, लेकिन ये SOHC नहीं बल्कि ये DOHC 16 वॉल्व 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि तकरीबन 106 की हॉर्स पावर रखता है और 145 बल्कि 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। DOHC और SOHC में जो बेसिक फ़र्क है वो कैम शाफ्ट का होता है। SOHC स्टैंड फॉर सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट और DOHC स्टैंड फॉर डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट। होंडा सिटी और टोयोटा यारिस पाकिस्तान की मकबूल तरीन सेडान्स हैं। जहाँ पिछले साल टोयोटा यारिस बेस्ट सेलिंग सेडान रही, वहाँ इस साल धुआंधार लॉन्चिंग सेरेमनी के बाद होंडा सिटी के यूनिट्स बुक हो चुके हैं। एक बार अगर हम रिकैप करें तो हमें पता लगता है कि होंडा सिटी के अंदर कम से कम 18 फीचर्स ऐसे हैं जो टोयोटा यारिस में नहीं हैं, जिनमें क्रूज़ कंट्रोल, टेलीस्कोपिक और टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फ्रंट सीट की हाइट एडजस्टमेंट, रेयर एसी वेंट्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स और इन जैसे कई फीचर्स शामिल हैं। जबकि कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो टोयोटा यारिस में है लेकिन होंडा सिटी में नहीं है। मिसाल के तौर पर व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और इसी तरह हिल स्टार्ट असिस्ट, बैक LED लाइट जैसे कुछ फीचर्स हैं जो आपको टोयोटा यारिस में तो मिलते हैं लेकिन होंडा सिटी में नहीं मिलते। बहरहाल इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी अच्छी है, इस पे आपका फैसला हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। हम मुंतज़िर रहेंगे कि आप क्या कमेंट करते हैं। और अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन कि इन दोनों गाड़ियों की कीमतें क्या क्या हैं।
तो ख़वातीन और हज़रात, ये था एक छोटा सा कंपैरिजन और रिव्यू होंडा सिटी और टोयोटा यारिस का। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ और वीडियोस देखने के लिए OLX मोटर्स के तमाम हैंडल्स को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।